ये हो गया इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद देखो इंटरफेस का जो फील्ड है, public static and final is implicit. Okay, so by default it is public static and final. Okay, it must be constant. Okay, public static and final implicitly it must be constant. मतलब अगर आपको कोई भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन करना है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग वार्निंग डू नॉट ओपन सॉक हैज। ओके, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। public static final string warning, public static final string warning, don't open solver. Okay, स्टैटिक भी होगा और कांस्टेंट, मतलब स्टैटिक का मतलब है उसका दूसरा कॉपी क्रिएट नहीं होगा। फाइनल का मतलब है वो वैल्यू आप दोबारा रीइनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। स्टैटिक मतलब एक ही नाम रहेगा, फाइनल मतलब उसको रीइनिशियलाइजेशन नहीं करता। ओके, ये वाला कुछ नहीं, ये वाला सिर्फ लिखना है फिर। हेलो, देखो इंटरफेस कैसे डिफाइन होगा। इंटरफेस डिफाइन करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड यूज किया जाए। देखो इंटरफेस सेव, void draw function, class rectangle implement save, interface save, void draw, class rectangle implement save function. So draw function is implemented here. ओके, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया, यहाँ पर फंक्शन को क्या हुआ, इम्प्लीमेंट किया हुआ, मतलब डिक्लेयर हुआ। ओवरराइड मतलब नहीं, यहाँ पर कुछ बॉडी है क्या, बॉडी नहीं है ना, सिर्फ फंक्शन, फंक्शन का कुछ बॉडी नहीं है, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया गया, इम्प्लीमेंट यहाँ पर हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पर सर ड्रॉ, हाँ बोलो। ड्रॉ सर ड्रॉ क्या है वहाँ पे? यहाँ पर फंक्शन है ना, पब्लिक वॉइड ड्रॉ फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन डिक्लेयर हुआ। इम्प्लीमेंट कहाँ पर हुआ, इधर इम्प्लीमेंट हुआ। ओके, समझ में आया? हाँ देखो ये कैसे होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप दो तरीका से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल शेप डॉट ड्रॉ, रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल शेप ड्रॉ, शेप डॉट ड्रॉ। इस तरह से कर सकते हो। और एल्स आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरा तरीका है शेप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे, रेफरेंस दोगे रेक्टेंगल क्लास, ये भी हो सकता है। तो मतलब जो क्लास में आप यूज कर रहे हो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ उसको। हाँ, रेक्टेंगल शेप, न्यू रेक्टेंगल शेप डॉट ड्रॉ, शेप होगा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। हाँ, शेप यहाँ पर क्या है, ये वाला इंटरफेस का नाम देखो कैपिटल से, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, ये ड्रॉ फंक्शन इंटरफेस में डिफाइन हुआ, उसको इम्प्लीमेंट कहां पर हुआ, रेक्टेंगल में इम्प्लीमेंट किया। समझ में? हाँ होगा, होगा इस तरह से, लेकिन एक स्ट्रक्चरल नहीं होगा ना। आप एक क्लास के बाद इंटरफेस लिखोगे तो ये यहाँ पर वो ढूंढेगा सेव कहाँ पर, तो प्रोग्राम में कोई अगर वेरीफाई करेगा तो पहले आपका इंटरफेस।
मतलब स्ट्रक्चर वाइज आपको लिखना, आप बाद में लिख सकते हो, इसके बीच में भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम। इंटरफेस तो बहुत सारा जगह पर यूज होता है। इंटरफेस में जो फंक्शन आप डिफाइन करोगे, एक प्रोटोटाइप डिफाइन करो, आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे, जैसे कि आप मान लो मैं एक एरिया, एक फंक्शन बनाया, वो एरिया फंक्शन कौन यूज कर सकता है? सर्कल यूज कर सकते हैं, सिलेंडर यूज कर सकते हैं, प्रिज्म यूज कर सकता है। तो मेनी ऑन रिलेटेड क्लास वो उसका एरिया निकलता है। तो अगर हम वो एरिया फंक्शन में कुछ फंक्शनलिटी दे देंगे, उसका मतलब कि क्या है, मैं उसको बाउंड कर दूंगा। मतलब मैं ग्लास में टाटा ग्लूको, ग्लास में टाटा ग्लूको दे दी, मैं अगर आपको सिर्फ प्लास्टिक का ग्लास पकड़ा हूँ तो आप उसमें टाटा ग्लूको भी पी सकते हो, दही भी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हो। तो वो जो खाली का प्लास्टिक का ग्लास, वही चीज समझ में आया? सर इसमें रेफरेंस का मतलब एड्रेस पास करना होता है या उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना? रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का इंस्टेंट। जैसे कि मैं आपको, आप रूम में 5 जन हो, मैं आपको इनवाइट करूंगा मेरे घर में, तो मैं किसे इनवाइट करूंगा? एक इनविटेशन कार्ड के मतलब से इनविटेशन दूंगा। तो दैट इनविटेशन कार्ड इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द। और क्लास का जो मेंबर है, क्लास का मेंबर्स को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ। समझ में आ रहा है? ड्राइंग रेक्टेंगल, ओके।